दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जैसा कि आप सब अच्छे होंगे। आज का जो टॉपिक है वो है क्लास 9th का क्षितिज का पाठ 12, जिसको लिखा है माखन लाल चतुर्वेदी। पाठ का नाम है कैदी और कोकिला, जिसके आज हम लोग प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। तो फिर चलिए बिना देरी के वीडियो की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, कोयल की कूक सुनकर कवि की क्या प्रतिक्रिया थी। प्रतिक्रिया का अर्थ होता है कि उसके मन में क्या था। उत्तर है, कोयल की कूक सुनकर कवि को ऐसा लगता है जैसे कोयल उसके लिए कोई संदेशा लेकर आई है। संदेशा शायद अति महत्वपूर्ण है, इसीलिए कोई सुबह होने का भी इंतजार नहीं किया। दूसरा प्रश्न है, कवि ने कोकिल के बोलने के किन कारणों की संभावना बताई। उत्तर है, कवि ने कोयल के बोलने की निम्न संभावनाएं बताई है। और पहला है, कोकिला शायद कोई संदेशा पहुंचाना चाहती है। दूसरा, उसने दावानल की लपेटें देख ली है। दावानल का यहाँ पे अर्थ होता है कि जैसे जंगल में अपने आप आग लग जाती है, उसे हम लोग दावानल कहते हैं। ठीक है। तीसरा है, समस्या गंभीर है, इसीलिए वह सुबह होने की प्रतीक्षा नहीं कर पाती है। चौथा है, क्रांतिकारियों के मन में देश प्रेम की भावना को और मजबूत करने आई है। ठीक है। तीसरा प्रश्न है, किस शासन की तुलना तम के प्रभाव से की गई है और क्यों। यहाँ तम का अर्थ होता है अंधेरा। ठीक है। उत्तर है, अंग्रेजी शासन की तुलना कवि ने तम के प्रभाव से की है, क्योंकि अंग्रेज शासन प्रणाली अन्यायपूर्ण थी। वे हमारे देशवासियों पर अनेक प्रकार के जुल्म ढा रहे थे और ऐसा कर भी रहे थे अंग्रेज सरकार, इसलिए कवि ने इसको बहुत ही सुंदर अक्षरों से लिखा है। चौथा प्रश्न है, कविता के आधार पर पराधीन भारत की जेलों में दी जाने वाली यातनाओं का वर्णन कीजिए। यह यंत्रणाओं लिख दिया हूँ, इसलिए मुझे माफ कर दीजिएगा। उत्तर है, कविता के आधार पर पराधीन भारत की जेलों में दी जाने वाली यातनाएं निम्न थी। पराधीन का अर्थ होता है किसी के अधीन या फिर मतलब किसी का गुलाम। पहला है, कैदियों से पशुओं की तरह काम करवाया जाता था। दूसरा है, अंधेरी कोठरियों में कैदियों को जंजीरों से बांध कर रखा जाता था। तीसरा है, कोठरियां भी बहुत काफी छोटी होती थी। चौथा, खाने को भी कम दिया जाता था। पांचवा, क्रांतिकारियों को चोर लुटेरे और डाकुओं के साथ रखा जाता था। और आखिरी है, जेल में अमानवीय यातनाएं दी जाती थी। अमानवीय यातनाएं जैसे मान लो खुजली के कपड़े पहना दिए जाते थे, उनको जो है खाने के लिए नहीं दिया जाता था, उनको मारा जाता था। इस तरह से सोचिए अंग्रेज कितने घटिया व्यक्ति थे। अब पांचवा है प्रश्न है, जो कि भाव स्पष्ट करना है। पहला है, मृदुल वैभव की रखवाली सी कोकिल बोलो तो। अब इसका हम लोग भाव स्पष्ट करते हैं तो फिर उत्तर है, मृदुल वैभव की रखवाली सी से कवि का तात्पर्य कोयल की मीठी सुरीली तथा मोहक आवाज से है। आज के इस कष्टमय संसार में कुछ मृदुलता और सरसता बची है तो वह कोयल की आवाज में ही बची है, परंतु जब वह वेदनापूर्ण आवाज में चीखती है तो कवि उसकी इस वेदना का कारण जानना चाहता है। यहाँ पर मृदुलता का अर्थ होता है कि मीठा आवाज, और सरसता का अर्थ होता है जो कि शांत स्वभाव के होते हैं। ठीक है। अब पांचवें प्रश्न का दूसरा है, मतलब भाव स्पष्ट करना है। भूमोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। जुआ का अर्थ होता है यहाँ पे रस्सी। ठीक है। यहाँ पे किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आप लोगों को कोई दिक्कत है तो फिर आप लोग कमेंट में पूछ सकते हैं। उत्तर है, अंग्रेज सरकार देश के स्वाधीनता सेनानियों से पशुओं की तरह काम करवाती थी, जिससे इन लोगों का स्वाभिमान और देश के प्रति देश प्रेम की भावना खत्म हो जाए। परंतु सेनानी सारे अत्याचार को सहते हुए भी अपनी जिद पर अडिग है, जिससे अंग्रेज सरकार की सारी अकड़ निकल जाती है। अब छठा प्रश्न है,
अर्धरात्रि में कोयल की चीख से कवि को क्या अंदेशा होता है, होते हैं। अंदेशा का अर्थ होता है कि उसे क्या लगता है, जैसे शायद इसका अर्थ होता है। उत्तर है अर्धरात्रि में कोयल के चीखने से कवि को अनेकों अंदेशे होते हैं, जैसे शायद कोयल पागल तो नहीं हो गई है, या शायद वह किसी कष्ट में है, या कोई संदेश लेकर आई है, या यह भी हो सकता है कि वह क्रांतिकारियों के दुख से द्रवित होकर चीख रही हो। द्रवित का अर्थ होता है दुख, जैसे मान लीजिए दुख होना। ठीक है। प्रश्न संख्या 7 है, कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही है? ईर्ष्या का अर्थ होता है जलन। उत्तर है कवि की कोयल से ईर्ष्या का मुख्य कारण उसकी स्वच्छ छंदता से है। वह आकाश में स्वतंत्रता से उड़ान भर रही है और कवि जेल की काल कोठरी में बंद है। कोयल गाकर अपने आनंद को प्रकट कर सकती है, पर कवि के लिए तो रोना भी एक बड़ा गुनाह है, जिसके लिए उसे दंड भी मिल सकता है। यहाँ स्वच्छ छंदता का अर्थ है कि जो कि मान लीजिए पूरा मतलब आजाद हो, उसे किसी प्रकार की कोई गुलामी ना सहना पड़े। 8वां प्रश्न है, कवि के स्मृति पटल पर कोयल के गीतों की कौन सी मधुर स्मृतियां अंकित है, जिन्हें वह अब नष्ट करने पर तुली है? उत्तर है कोयल हरी भरी डालियों पर बैठकर अपने मधुर स्वर से सारी सृष्टि को गुंजयमान करती थी। उसके मधुर गीतों में खुशियां झलकती थी। स्वतंत्रता पूर्वक आकाश में विचरण करती थी, परंतु अब इन विशेषताओं को वह नष्ट करने पर तुली है। अब 9वां प्रश्न जो है ये कि अक्सर एग्जाम में आता है, इसलिए इसे ध्यान से याद कर लीजिएगा। हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आप लोग को इसे अच्छे से याद करना है। उत्तर है कवि के लिए लोहे की हथकड़ियां गहनों के समान है। कवि अंग्रेज सरकार द्वारा पहनाई गई उन बेड़ियों को बंधन नहीं समझता है, क्योंकि उन्होंने किसी गलत कार्य के लिए ये बेड़ियां नहीं पहनी है, अतः उनके लिए यह गौरव की बात है। कवि ने हथकड़ियों को गहना इसी उद्देश्य से कहा है। ठीक है, प्रश्न अभ्यास से चलते हैं। 10वां प्रश्न है, या कली तू लिख दिया, काली तू ए आली, एक वाक्य है जिसे हम लोग कविता में दिया गया है। इन पंक्तियों में काली शब्द की आवृत्ति से उत्पन्न चमत्कार का विवेचन कीजिए। यहाँ आवृत्ति का अर्थ है बार बार आना। उत्तर है इन कविता की पंक्तियों में कवि ने 9 बार काली शब्द का प्रयोग किया है, और सच में किया भी गया है। आप एक बार कविता पढ़कर देख लीजिएगा। शब्द तो एक ही है, परंतु भिन्न भिन्न अर्थों में इसका प्रयोग किया गया है। कहीं पर यह शब्द अंग्रेज सरकार के काले शासन को संबोधित कर रहा है, तो कहीं वातावरण की कालिमा और निराशा को उजागर कर रहा है। 11वां प्रश्न है, काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। तेरे गीत कहावे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह, देख विस्मता तेरी, मेरी बजा रही तिस पर रणभेरी। ये पहला है। भाव्य सौंदर्य, पहले आप लोग को इस तरह से लिखना है। यहाँ पर कवि और कोयल के जीवन का तुलनात्मक वर्णन हुआ है। कोयल के गीत जहाँ सब और प्रशंसा पाता है, वही कवि का रोना अर्थात अपनी बात को व्यक्त करना भी गुनाह माना जाता है। अब यहाँ शिल्प दिया गया है। सौंदर्य कवि ने यहाँ तुकबंदी का प्रयोग किया है। तेरी मेरी वह गुनाह में स्वर मैत्री तथा अनुप्रास अलंकार है, और सच में है भी अनुप्रास अलंकार। अब रचना अभिव्यक्ति का 12वां प्रश्न है। इसमें भी वही काव्य सौंदर्य स्पष्ट करना है। किस दावा नल की ज्वालाएं हैं दिखी? ज्वालाएं का अर्थ होता है आग। ठीक है। उत्तर है भाव्य सौंदर्य। कवि ने यहाँ पर प्रश्नात्मक शैली में कोयल की इस वेदनापूर्ण आवाज पर अपनी आशंका व्यक्त की है। कोयल ने ऐसा क्या देख लिया है जिसके कारण वह इतनी व्यथित है? व्यथित का अर्थ है दुखी। अब यहाँ पर शिल्प है सौंदर्य।
दावानल की ज्वालाएं में रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। भाषा तत्सम शब्द युक्त खड़ी बोली है। भाषा में सहजता और सरलता है। आप लोग से एक जरूरी बात है दोस्तों, अगर आप लोग को अलंकार पर वीडियो चाहिए तो फिर मैं डाल दूंगा। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप लोग को अलंकार पे वीडियो चाहिए कि नहीं। अब 13वां प्रश्न है, कवि जेल के आसपास अन्य पक्षियों का चहकना भी सुनता होगा, लेकिन उसने कोकिला की ही बात क्यों की है? उत्तर है, कवि ने कोयल के भिन्न स्वर के कारण यहाँ कोकिला की ही बात की है। कोयल वैसे भी रात को नहीं बोलती, उसका इस प्रकार बोलना कवि को अंदर तक छू लेता है, अतः रात को उसका इस प्रकार पुकारना किसी संकट का प्रतीक है। अब आखिरी प्रश्न है, आपके विचार से स्वतंत्रता सेनानियों और अपराधियों के साथ एक सा व्यवहार क्यों किया जाता होगा? उत्तर है, ब्रिटिश सरकार स्वतंत्रता सेनानियों और अपराधियों में कोई अंतर नहीं समझती थी। सरकार के लिए दोनों ही दोषी थे। सरकार क्रांतिकारियों की आज़ादी की मांग को दबाना चाहती थी। स्वतंत्रता सेनानियों के मनोबल को तोड़ने के लिए भारत पर अपनी सत्ता कायम रखने के लिए वे दोनों के साथ समान व्यवहार करती थी। तो फिर ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक एवं ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें। ठीक है, मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।